कैसे हैं आप। यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो थीम होने वाला है वो थीम ये होने वाला है कि आप अपने जीवन में कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मानसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आप लोग अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो ही रहा है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी आपको दूंगी जहाँ पे आपको आपकी लाइफ के प्रति जो भी डिसीजन है, जो भी आपके सामने जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रखी है उसके लिए भी आपको गाइड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपके सामने रखे हुए हैं दो ऑप्शन पाइल, ये है पाइल 1, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है पाइल 2। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करना है और देखना है कि आपको अपने जीवन में क्या गलती है जो आप बार बार करे जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको काफ़ी बार इंडिकेट करने की कोशिश कर चुका है पर आप ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो देखें आप ऐसी कौन सी गलती है जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ठीक है, तो इनकी हम देख लेते हैं कौन सी अपनी लाइफ में है जो कि ये बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखते हैं पाइल 1 वाले आप लोग अपने जीवन में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रिपीट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इनकी साइड से हो रही हैं अगेन एंड अगेन। तो देखते हैं कौन सी गलतियां आपकी साइड से हो रही हैं। पाइल 1, द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए और आया है आपके लिए द टावर का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं आपके लिए कार्ड क्या आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रहे हैं कि आप इधर गलती आप बार के बार करे जा रहे हो पर आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। तो आपसे गलतियाँ क्या हो रही हैं, गलतियाँ आपसे ये हो रही हैं कि आप की थोड़ा सा कम्युनिकेशन ख़राब है। ठीक है, काफ़ी बार आपको कुछ समझदार लोगों ने या आपके शुभचिंतक लोगों ने काफ़ी बार आपको समझाया है कि अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है उसे थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत परेशानियाँ खड़ी कर देता है पर आप उन चीज़ों से सीख नहीं रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमारा रफ़ लैंग्वेज, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन लोगों से बात करने का जो तरीका होता है वो बड़ा रफ़ होता है। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो कि हमारे बात करने से ठीक हो सकती है और कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ हम ऐसी बातचीत कर जाते हैं जिससे कि हम अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। तो आप क्या करते हो, आपका इंटेंशन लोगों के लिए गलत नहीं होता पर लोगों का आपका ये जो बात करने का तरीका है, ठीक है, मेथड है जो आपका और जिस तरीके से आप लोगों को डील करते हो वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आता। लोग कई बार आपको उसकी वजह से काफ़ी गलत बिहेवियर आपके साथ कर चुके हैं पर आपने उसे नज़रअंदाज किया है। तो आपके वेल विशर ने, आपके जो आपके शुभचिंतक रहते हैं, उन्होंने आपको काफ़ी बार समझाया है कि आप इस व्यवहार को थोड़ा सा बदलें। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ गलत लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है ना, वो बार बार आपकी इंसल्ट करते हैं, बार बार आपकी बेइज्जती करते हैं, फिर भी आप जाके उन्हीं लोगों से जोड़ रहे हैं। तो ये भी आप गलती बार बार कर रहे हैं। आपको पता है कि सामने वाला जो इंसान है वो गलत है, ठीक है, इनके साथ रह के कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है पर बाद जिस समय वो बदतमीजी दिखाता है तब तो आप वहाँ से साइड से निकल के आ जाते हो पर जब आप दोबारा ही उन लोगों के पास कांटेक्ट बनाने चले जाते हो, ठीक है, आपको पता भी रहता है कि वो इंसान गलत है, उनके साथ आपको कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, फिर भी आप उन लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखते हो। कुछ लोगों ने आपको सावधान भी करा है कि आप मत ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, ये आपके लिए प्रॉब्लम ही खड़ी करेंगे पर आप उन बातों को नहीं सुनते हो। शायद वो कुछ गलत ही लोग हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है।
और क्या दिखाई दे रहा है, आप अपने जीवन में कुछ अपने करियर में, या फिर हो सकता है कि फैमिली वालों ने आपको प्रेशर करा कि आप ये जॉब करो, या फैमिली वालों ने आपको प्रेशर करा कि आप ये पढ़ाई करो, ठीक है, या फिर आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा है तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ को चूज़ कर लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप उसमें काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो पर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो उस काम को लेके, या तो आपका मन खुश नहीं है, या आपको आपके फाइनेंशियली ग्रोथ वो नहीं हो रही है जो कि आपको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका मन बड़ा उदास है, और आप ये सोच रहे हो कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ या ये जो काम मैं कर रही हूँ इसमें मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, या फिर मेरे को अभी तक मैंने जो एफर्ट्स किया उस हिसाब से मेरे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आपका जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं गलत जगह लग रहा है। तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनो और आप सोचो कि आपको कहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा दिखाई दे रहा है अभी हाल ही फिलहाल में आपके साथ कुछ बड़ा हुआ है, ठीक है ना, काफ़ी लोगों ने आपको, कुछ लोगों के बदलते बिहेवियर को देख के आपका मन बड़ा उदास हो रखा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी कुछ लोगों से ना एक्सपेक्टेशन बना के रखे हुए थे कि जिस समय आप प्रॉब्लम में होंगे तो ये लोग आपको सहारा देंगे, पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको सहारा तो नहीं दिया पर उल्टा आपको दो तीन बातें सुना दी जो कि आपको हर्ट हुई हैं, तो इसकी वजह से आपका मन बड़ा उदास हो रहा है और बहुत ज़्यादा आप दुखी फील कर रहे हो। तो पर कोई एक इंसान है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, पर आपको ना ये चीज़ बहुत खल रही है कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि मुझे अभी उनके सहारे की ज़रूरत थी, पर वो आपको अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको जिनसे एक्सपेक्टेशन थी अब वो आपकी एक्सपेक्टेशन में खरी नहीं उतरे, तो जिसकी वजह से आपका मन दुखी हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको कंटिन्यूसली नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप को कुछ नज़र वजर लगी है और आपको थोड़ा सा तो आइडिया है और नहीं भी है शायद, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी आप बार बार फेस करते हो पर आप उसके लिए प्रोटेक्शन कुछ नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, आपको बार बार कुछ परेशानियों का बार बार सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा है कि मुझे ये चीज़ बार बार होती है, ठीक है, ये हेडेक होता है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको दवाई काम नहीं करती है, ये सिचुएशन आपकी हो जाती है, पर आप उसके लिए कोई प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हो, कोई उसके लिए ऐसी अपनी कोई हीलिंग भी नहीं कर रहे हो, अपने लिए कुछ स्पेशल अटेंशन नहीं दे रहे हो, और ये चीज़ बार बार हो रही है जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सारी गलतियाँ आप कर रहे हो और यूनिवर्स आपको काफ़ी बार कुछ लोगों से अलर्ट करवा चुका है, या फिर यूनिवर्स ने आपको काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कितनी बार इतने किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, पर हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस आपके सामने इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, आप अपनी लाइफ में जो काम करने के लिए आए हो वहाँ पे वो कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपके अंदर के जो एनर्जी है, जो आपके अंदर की ज्वालामुखी है, जो कुछ करना चाहती है अपने जीवन में, वो इन हालातों की वजह से कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है उसमें पानी डाल दिया जा रहा है और आप क्या हो जा रहे हो, मतलब बिल्कुल ही बुझ जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इन गलतियों की वजह से, ठीक है। आप इन गलतियों को देखो, कभी कभी होता है कि हम होते सही हैं पर हमारी साइड से कुछ लोग हमको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आप ये गलत रास्ता चुन रहे हो, पर हमें पता है कि हम गलत हैं, पर फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ चीज़ों को हमें एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें शायद मेरी साइड से गलत हो रही है, मुझे इस पर काम करना चाहिए, पर आप काम नहीं कर रहे हो और उसकी वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में हुआ है और जिससे आप उम्मीदें करके बैठे थे, अगर वो आपको आपके लिए आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगाना बंद भी कर दो। आप क्यों उनसे ज़्यादा बार बार एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि वो आपको आपका हाथ थामेंगे? अगर वो आपका हाथ नहीं थाम रहे तो आप भी उनकी तरफ उम्मीदें भरी नज़रों से मत देखो, आप खुद को अपनी उम्मीदें भरी नज़रों से देखो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर आप उन्हीं से क्यों इतनी उम्मीदें चाहते हो? तो आपको वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट करके जो लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं वहाँ पे ध्यान दो और आप खुद पे ध्यान दो, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या है कि उम्मीदें किससे लगा रहे हो? उन लोगों से लगा रहे हो जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हो, शायद अपने में ही मस्त है। हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि वो अटेंशन देना ही नहीं चाहते, वो तो सिचुएशन के ऊपर है कि वो उनकी क्या सिचुएशन है। पर यह है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो और उनकी तरफ से आपको कोई अटेंशन नहीं दी जा रही है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि आप कौन सी गलतियाँ हैं जो बार बार कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिवर्स आपको जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उसके लिए गाइडेंस क्या दे रही हैं। यूनिवर्स कह रही हैं एस ऑफ कप्स आया है आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए आया है द सन का कार्ड। तो यूनिवर्स आपको बॉटम ऑफ डेक आया है द मून का कार्ड। तो देखिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए। कोई पर्सन है जो आपको अंडरस्टैंड करने आ रहा है, ठीक है। ये किसी बेबी का बर्थ हो सकता है, या आपकी के फैमिली में किसी बेबी का बर्थ हो सकता है, या आपका खुद का भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ठीक है। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। आपके लिए न्यू कनेक्शन भी हो सकता है जो आपसे जुड़ रहा है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करने आएगा। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर अपने सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यूनिवर्स आपसे कनेक्टिविटी बना रही है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है जिससे कि आप खुद हील कर सको, उसके लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखो। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपने जीवन में इन सब लोगों के भरोसे मत रहिए। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, बजाय इन लोगों पे ध्यान देने के। आप क्या कर रहे हो कि अपनी गलतियों से उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बार बार प्रॉब्लम में फंस जा रहे हो। अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, पर उससे पहले आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और यूनिवर्स आपको गाइडेंस ये दे रही है कि एक पर्सन है जो एंट्री कर रहा है। दूसरा आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रही है, आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ये जो गलती कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो हीलिंग की आपको ज़रूरत है वहाँ पे ध्यान दो। और आप अपनी लाइफ में जो भी आपने गलती की हैं उनसे सीखिए। आपकी ग्रोथ आपके लिए, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी इमेज बना सकते हो लोगों के बीच में अगर आप खुद पे काम करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपने कौन सा पाइल चूज़ किया ये भी मुझे बताइएगा। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आप सब लोग जब मेरी वीडियो देख के लाइक या कमेंट्स करते हैं उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। जब आप लोगों ने लाइक और कमेंट्स किया है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और हमें ऐसा लगता है कि हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिल रही है, और हम नेक्स्ट टाइम से और भी ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश करते हैं और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आए, तो उसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया। ठीक है फ्रेंड, तो आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है उनके बारे में हम बताते हैं कि वो कहाँ पे गलतियाँ कर रही हैं। पाइल 2 लोग, आप लोग कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 कहाँ पे गलती कर रही है। देखते हैं आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो। पाइल 2 आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए, द डेविल का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, और डेथ और रिबर्थ का कार्ड भी आया है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो गलतियाँ आप कर रहे हो वो गलतियाँ आप ये कर रहे हो कि आप कोई मिलजुल के कोई काम कर रहे हो, या हो सकता है आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, ठीक है, या आप जॉब में कोई आपके नियर अबाउट आपके कलीग हो। आपको ऐसा लगता है कि सब आपको ना सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। आप एक मन में आपको ऐसा रहता है कि ये सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके काम करने पर, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये आपके लिए एक्चुअली में परेशानियां खड़ी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता भी चलिए, फिर भी आप कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट करते हो। तो आपको बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं वो आपके सपोर्ट में थे ही नहीं, और आप अकेले ही उस
प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई काम आपको दिया जाता है, आपको यूनियन में करने के लिए दिया जाता है या ग्रुपिंग में करने के लिए दिया जाता है, आपको लगता है कि सब लोग मिलके हम सपोर्ट करके उस काम को अंजाम देंगे, पर होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ही वो पूरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप अकेले ही उस काम को कर रहे होते हो और कहीं ना कहीं जब उस काम को क्रेडिट लेने की बात आती है तो सभी को उसका क्रेडिट मिलता है, पर मेहनत किसने करी होती है, आपने अकेले ने। तो आप थोड़ा सा देखिए कि जितना पार्टिसिपेट आप करो क्या उतना और लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप गलती करे जा रहे हो, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हो पर उसका जो क्रेडिट है कुछ ना कुछ और लोग लेते रहते हैं, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये गलती आपकी साइड से हो रही है। और क्या गलती हो रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने आपके नियर अबाउट कुछ आपको कुछ गलत शिक्षा दे दी है या गलत ज्ञान दे दिया है आपको और आपको बोल रहे हैं कि ये काम आप करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जो लोग आपको जिस चीज़ की आपको सलाह दे रहे हैं या जिस चीज़ का आपको ज्ञान दे रहे हैं कहीं ना कहीं ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको यूनिवर्स गाइड भी कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रहे हैं, ठीक है, और आप इनकी मीठी मीठी बातों में आ रहे हो, पर ये जो है आपको किसी जाल में फंसा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि कितनी बार आपके साथ ये हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसे एक नहीं पता नहीं और भी कितने लोगों के साथ कनेक्शन में आए हो और उन लोगों ने आपको पता नहीं झूठी ऐसी बातें बताई हैं, लालच दिया है या आपके साथ कोई धोखा करके आपको उन चीज़ों में फंसा दिया और आप उन चीज़ों में आ जाते हो। आपको लगता है शायद मुझे इस चीज़ से बेनिफिट होगा, पर बाद में पता चलता है कि आप तो किसी गलत चीज़ के शिकार हुए हो। तो ये चीज़ें भी आपने की साइड से गलतियाँ हुई हैं। और क्या गलतियाँ हो रही हैं, आपको यूनिवर्स काफ़ी सारी गाइडेंस दे रहा है, आपकी क्राउन चक्रा खुला हुआ है जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है, पर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें मेरा वहम है, ठीक है, ये सारी बातें रियल में मुझे आपको मतलब आपको गाइड नहीं करी जा रही। आपको ऐसा लगता है कि ये सारी बातें मेरे को शायद ऐसे ही आ रही हैं, मेरा मन कह रहा है या मेरे मन में वैसे ही विचार चल रहे हैं जिनके कोई लॉजिक नहीं है, तो आप उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, काफ़ी बार आपको गाइडेंस आई है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, आपको इनका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। पर जैसे कि मानो आपको ऐसा लगता है ये आपका वहम है, ठीक है, आप उन चीज़ों को सीरियस ना लेके एक्चुअली में आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को इन बातों को फॉलो करना चाहिए, पर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और क्या हो रहा है, आप कुछ बुरी लतों पे पड़े हुए हो, ठीक है। वो बुरी लत कैसी हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपका नेसेसरी खर्चा करना, ठीक है, या कुछ ऐसे आपके नेगेटिव फ्रेंड्स हैं जिन पे आप कहीं ना कहीं पैसा खर्च कर रहे हो या उनके गलत शौक़ों को आप अपना रहे हो, ठीक है, वो गलत शौक़ ले रहे हैं और वो कहीं ना कहीं गलत शौक़ आप भी ले रहे हो, ठीक है। और वो बार बार उनके साथ आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आपके साथ उनके साथ होती है, ये गलत आदतों में जो वो आपको डाल रहे हैं, उनकी गलत चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो वो गलतियाँ भी आप बार बार कर रहे हो। आपको बार बार पता भी चल रहा है कि ये चीज़ें गलत है, पर कहीं ना कहीं आप बार बार उन्हीं लोगों की कंपनी इंजॉय करते हो, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये जो एक माहौल आपका बनता है ना, वो आपको थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स दे ही देता है। और फिर जब आप होश में आते हो तब आपको ये भी पता रहता है कि ये चीज़ कितनी गलत है, इसका फ्यूचर कितना गलत है, इसका अंजाम अच्छा नहीं है, पर फिर भी आप उन सारी चीज़ों में फंसे पड़े हो और कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आप बार बार जा रहे हो। ये चीज़ का पता होने के बावजूद भी आप ये गलती बार बार कर रहे हो। और क्या गलती बार बार कर रहे हो, आप अपने जीवन में काफ़ी कार्मिक रिलेशन, काफ़ी कनेक्शन ऐसे हैं जो फेस कर रहे हो और शायद आप काफ़ी लंबे टाइम से फेस कर रहे हो, ये भी कह सकते हैं। ये बचपन से या फिर आपकी यंग एज से आप उन चीज़ों को फेस कर रहे हो और काफ़ी बार उन्होंने आपको ऐसी बातें बोल दी है उन कार्मिक रिलेशन वालों ने कि आपको जो कि बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करती है और कहीं ना कहीं आप भगवान से उस चीज़ों के लिए काफ़ी कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं कि ये लोग मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा बिहेव करा, मैंने अपनी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, पर ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं।
ठीक है ना। आपको यूनिवर्स कितनी बार बोलता है कि आप इन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ो, पर कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो। उन्होंने आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया है, आप बोलते कुछ नहीं हो पर कहीं ना कहीं आप उन्हें दिल से माफ़ नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दी है कि आप उनकी बातों को साइड में रखो, उनको माफ़ करो और अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचो। ठीक है, उन पे दोबारा ट्रस्ट मत करना, दोबारा उम्मीदें मत लगाओ उनसे। पर आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपने ब्लॉकेजेस पैदा कर लिया है, जिससे हो क्या रहा है कि आप उनके साथ और भी कार्मिक कनेक्शन में कनेक्ट हुए जा रहे हो। यूनिवर्स चाहता है कि वो कार्मिक कनेक्शन आपका दी एंड हो, पर आप उस कार्मिक कनेक्शन को दी एंड करने की तरफ कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उनके साथ कार्मिक कनेक्शन को पकड़ के बैठे हुए हो। जब भी हमारे साथ किसी दूसरे कनेक्शन का कार्मिक कनेक्शन होता है, तो अगर आप चाहते हो कि दूसरे इंसान के साथ मेरा कार्मिक, यानी कार्मिक का मतलब ये हुआ कि आप तो उनको अच्छे से डील कर रहे हो, पर वो कहीं ना कहीं आपको दुख दिए जा रहे हैं। पर आपने क्या करा, जैसे दुख वो आपको दे रहे हैं, पर आप भी तो उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो। अगर उनके साथ उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है या आपके लाइफ को हेल बना के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं या तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो या फिर उन्हें अपने जीवन में बार बार यूज़ करने का मौका दे रहे हो। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में और उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप उनको वैसे ही बोलोगे कुछ नहीं और कहीं ना कहीं उन्हें अपना बार बार आपके साथ गलत व्यवहार करने दोगे, उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस पैदा हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका कार्मिक कनेक्शन का दी एंड नहीं होगा और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन अच्छा बना रहे इन लोगों के साथ भी, तो आपको उसके लिए मतलब आपका कार्मिक कनेक्शन भी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले तो आपको उनकी जो भी कोई बोली हुई बातें हैं उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। आसान नहीं होता है, थोड़ा सा दर्द होगा, परेशानी होगी, पर आपको माफ़ करना पड़ेगा। जब आप उन्हें माफ़ करोगे उसके बाद यूनिवर्स उनको इनका इंसाफ ज़रूर देगा। पर जब आप उनके साथ, जब वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अगर आप भी उनके साथ वही गलत बिहेव करते हो या गलत साजिशों में इन्वॉल्व होते हो या फिर आप कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ नहीं करते हो, तो फिर आप अपने लिए फिर दोबारा से उनके साथ एक कार्मिक कनेक्शन बना लेते हो। तो आप चाहते हो कि उनके साथ कार्मिक कनेक्शन का दी एंड हो, तो उसके लिए आपको कट ऑफ करना पड़ेगा अपनी इस कार्मिक कनेक्शन को। ठीक है, और दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो पास्ट की बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और यही गलती आप बार बार कर रहे हो, बार बार पास्ट में चले जाते हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो। आपको बोला जा रहा है जितना ज़्यादा आप फ्यूचर में रहोगे उतने ज़्यादा आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाओगे, पर आप क्या है कि पास्ट पे चले जाते हो। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको ये जिस सिचुएशन में आप फंसे हो उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। आपके लिए बोला जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए बोला जा रहा है द एम्प्रेस का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बोला जाता है आपको अपने जुनून को जगा के जगने की ज़रूरत है और आपको किसी भी रिलेशन में बिल्कुल भी ज़्यादा इमोशन होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप इमोशनल रहोगे ये लोग आपको उतना ज़्यादा दर्द देंगे। तो आप उनके साथ एक नॉर्मली ड्यूटीज़ की तरह बिहेवियर करिए। ठीक है, जैसे कि हम अपने आप किसी कनेक्शन के साथ हो या मतलब एक नॉर्मल अपना बिहेवियर रखें, बहुत ज़्यादा उनसे हार्टली कनेक्टेड मत होइए। जब जब आप हार्टली कनेक्टेड होंगे ये आपको हर्ट करेंगे, पर एक नॉर्मली ड्यूटीज़ की तरह आप उनके साथ काम करोगे या उनके साथ रहोगे तो फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको आपके हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्ट को मतलब यानी कि इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे आपको। आपके थोड़ा इनके साथ कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा है, तो आप चाहते हो कि इनके साथ आपके कार्मिक कनेक्शन का दी एंड हो, तो एक तो सबसे पहले इनको माफ़ करना पड़ेगा और भी जो भी कार्मिक कनेक्शन है उनको कम करने के लिए आपको थोड़ा सा जो इस दुनिया में दुखी हैं, गरीब हैं, ये जो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनकी हेल्प करनी आपको पड़ सकती है, जिससे कि आप अपनी कर्मा कनेक्शन को कम कर सकें। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने अंदर थोड़ी सी आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। जितना आप अपनी हीलिंग पे काम करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हॉबीज़ और ख़ुद को जितना आप अटेंशन देंगे यानी कि सेल्फ लव करोगे, उतना ज़्यादा आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाएगा। अपने जीवन में अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहते हो तो आपको एक्सपेक्टेशन ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा आपको ट्रिगर करते हैं या ज़्यादा आपको परेशान करते हैं,
थोड़ा सा उनके साथ प्रैक्टिकल बिहेवियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे ये आपको इमोशनली हर्ट करेंगे ही करेंगे। ये आपको तब तक ट्रिगर करते रहेंगे जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे। जब तक आप चेंज नहीं लाओगे तब तक इनका ये बिहेवियर होना बंद नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपके जीवन में बदले और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ठीक करे आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों के लिए स्टॉप होना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात, ये आपको ट्रिगर करेंगे क्योंकि जब तक कर्मा ख़त्म नहीं होता तब तक ये इंसान आपको परेशान करेगा। तो आप अपनी कर्मा को कम करने के लिए थोड़ा सा लोगों की हेल्प कीजिए और अपने आप को अटेंशन दीजिए। आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि ये लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे या ये आपको अटेंशन देंगे। आपको क्या करना है, अपने जीवन पे अपने लिए काम करना है, ठीक है। जितनी एक्सपेक्टेशन आप उनसे लगा के बैठे हैं उतनी उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको खुद से लगानी है, जिससे कि आपको उनसे उम्मीदें ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है और आप कौन से पाइल की रीडिंग आपको अच्छी लगी है। मतलब आप एक ही पाइल सुना है या दोनों पाइल सुने हैं, ये आप मुझे बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जब आप कोई भी वीडियो को लाइक या कमेंट्स करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ज़रूर रिएक्ट किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।